ये जो खबर ब्रेक हो रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने सीबीआईसी से सिफारिश की है नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर, इस पर पूरी डिटेल लेकर हमारे सहयोगी तरुण शर्मा इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। तरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या डिटेल है आपके पास, क्या डेवलपमेंट आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल नेहा, मैं बताना चाहूंगा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री तो काफी लंबे समय से कह रहा था कि हम सिफारिश भेज रहे हैं नेचुरल गैस को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री और ये कहें कि सीनियर ऑफिशियल ऑफ सीबीआईसी ने ये माना है कि हमें मंत्रालय की तरफ से सिफारिश मिली है और हम इस चीज को देख रहे हैं और हो सकता है कि जो आने वाली जीएसटी काउंसिल का है 21 दिसंबर को राजस्थान जैसलमेर में, वहां पे इसको एजेंडा बनाया जाए। लेकिन अभी ये फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि क्या 21 दिसंबर की जो जीएसटी काउंसिल होगी उसमें नेचुरल गैस को जीएसटी में लाने का एजेंडा होगा या नहीं। लेकिन पहली बार वित्त मंत्रालय ने ये जरूर माना है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से रिकमेंडेशन आई है और रिकमेंडेशन को हम काफी सीरियसली इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि एपीएम के जब कट हुआ था उसके बाद से ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का ये कहना था कि यदि हमें प्राइसेस को कम करना है तो दो ही तरीके हैं, पहला है टैक्सेशन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तो टैक्सेशन का जो पार्ट है वो सीबीआईसी के अंडर आएगा, क्योंकि यदि नेचुरल गैस को जीएसटी में लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में कटौती हो पाएगी, जो अभी जो टैक्सेशन है उसमें कमी आएगी। लेकिन दूसरा जो पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का, कि जितनी ज्यादा पाइपलाइंस बिछेंगी उतना ज्यादा फायदा होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको। तो उस पे जो काम है वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर रहा है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से कमेंट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से आ रहे हैं कि आने वाले समय में नेचुरल गैस और एटीएफ दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको जीएसटी के अंदर लेकर आया जा सकता है। मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एटीएफ पार्ट है उसको जीएसटी के दायरे में लेकर आना काफी आसान है, क्योंकि महाराष्ट्र ही या कहें कि स्पेसिफिकली मुंबई ही ऐसा है जो पूरे देश का 50% एटीएफ मार्केट है और उनके रेवेन्यू का जो महाराष्ट्र का जो रेवेन्यू है उसका बहुत ही छोटा हिस्सा एटीएफ से आता है। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, अब नई सरकार बनी है और हो सकता है कि वो आने वाले समय में सस्ती दरों पे एटीएफ देने के लिए, एक प्राइसेस कम करने के लिए आने वाले समय में एटीएफ को जीएसटी में लाने पे अपनी सहमति दे दें, क्योंकि महाराष्ट्र के सिवा दिल्ली और थोड़ा बहुत जो बाजार है वो कर्नाटका में है। तो 50% हिस्सा महाराष्ट्र मुंबई अकेले एटीएफ के अंदर इंक्लूड करता है। तो ये दो बड़ी ऐसी कमोडिटीज हैं जिसको जीएसटी काउंसिल जीएसटी में लाया जा सकता है। हो सकता है शुरुआत एटीएफ से हो और उसके बाद नेचुरल गैस से हो, लेकिन वित्त मंत्रालय ने ये जरूर मान लिया कि हम सीरियसली इस मैटर को कंसिडर करते हैं। ओके। इसके बाद खबर के बाद ये जो एटीएफ वाली बात हाईलाइट की, इसके बाद देखिए एविएशन कंपनियों में भी हम तेजी देख रहे हैं। इंटरग्लोब में तेजी है, स्पाइसजेट में एक तेजी आई है 3% की, क्योंकि एटीएफ को भी इसके बाद इस दायरे में लाने की बात की जा रही है और अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, जिसको कि हम थोड़ी देर पहले हाईलाइट भी कर रहे थे। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला होगा कि नहीं, वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन बड़े ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आए जो कि तरुण हाईलाइट कर रहे थे। ये एक बड़ी खबर है इस पूरे स्पेस के लिए, तो इस पर हमारी नजर बढ़नी रहेगी कि क्या कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर होते हैं। लेकिन चलिए